बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है काउंटर करंट मल्टीप्लाई। वैसे तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, पर इसमें काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, यानी कि हाईली टेक्निकल टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। सो काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स मेथड जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे और होपफुली इंशाल्लाह आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं इसके कंसेप्ट के बारे में वो दूर करेंगे। तो सबसे पहले काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है ये एक्चुअली किडनी से रिलेटेड टॉपिक है। तो किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो आपने पढ़ा हुआ है कि किडनी का जो स्ट्रक्चर है इसके यानी किडनी के दो पार्ट्स होते हैं और बाहर वाला जो हिस्सा होता है ये कार्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला हिस्सा मेडुला कहलाता है। और इसमें जो किडनी है इसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के सेल्स हैं, जैसे बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स हैं, उनमें जो जो वर्क होता है, जो काम होता है वो यूनिट लेवल पर होता है, यानी कि उसके छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं वो एक्चुअली काम करते हैं और उन यूनिट्स का जो काम होता है वो उस ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है। अब इसमें छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं इनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। इनको हम नेफ्रॉन यानी किडनी का जो यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वो नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन कहाँ पे होता है, ये देखिए, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट है वो कॉर्टेक्स में होता है, यानी इसका जो पहला पार्ट जिसमें बोवन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है, और ये जो इसका निचला पार्ट है जिसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं, इसकी आप लोकेशन देखें कि ये ऑलमोस्ट मेडुला के अंदर है। तो यानी जो यूरिन फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है कि ये फिल्ट्रेट जो है इसमें आता है पहले बोवेन्स कैप्सूल में, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर ये फिल्ट्रेट जो है ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है, फिर लूप ऑफ हेनले में आता है, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है और फिर कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये पेल्विस में आता है और यहाँ से ये जो है ये यूरेटर के जरिए से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। तो ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर मेथड है इसमें यानी हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे या ये चीज़ सीखेंगे कि हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, यानी हमारी बॉडी को जो वाटर अवेलेबल है, समटाइम इट इज़ इन वेरी लेस अमाउंट, समटाइम इट इज़ इन एंड लार्जर क्वांटिटी, यानी कभी हमारी बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जिनको पेलेंटी ऑफ वाटर जो है वो अवेलेबल होता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर मिलती है। तो इस सूरत में जो हमारी बॉडी का वाटर है वो किडनी मेंटेन करती है, यानी पानी को अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो वो यूरिन जल्दी जल्दी खारिज, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बनाएगी ताकि वो जो वाटर है वो हमारी बॉडी से जो निकल जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए। और अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की कुछ कमी है तो पानी को ज़ाया ना होने दिया जाए और जो पानी यानी या यूरिन यानी या पानी जो फिल्ट्रेट है वो इन ट्यूब्यूल्स के अंदर या नेफ्रॉन के अंदर सर्कुलेट करता है, इसको मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये इसी के मुताल्लिक है कि जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की बहुतात हो तो यूरिन डाइल्यूट पैदा किया जाए, और जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की सप्लाई कम हो या रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई हो तो हम जो है ये जो वाटर है ये मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देगा। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि ये रीनल आर्टरी है, यानी जो गुर्दे को ब्लड सप्लाई करती है। ये जो रीनल आर्टरी जो गुर्दे को ब्लड सप्लाई करती है, यहाँ पे रेड कलर में शो की हुई है, ये जैसे ही गुर्दे में एंटर होती
है तो आर्टरी आपको पता है किसमें डिवाइड होती है, आर्टीरियोल्स में, छोटी छोटी ब्रांचेस में। तो हर एक जो बोवेन कैप्सूल होता है उसके अंदर एक आर्टरियोल एंटर होता है, ठीक है, उसके अंदर एक आर्टरी, ये देखिए ये आर्टरी है, ये इसके अंदर ये डिवाइड होगी आर्टरियोल्स में, और आर्टरियोल जो है वो बोवेन्स कैप्सूल में एंटर होगा और यहाँ पे कैपिलरीज का एक गुच्छा बनाएगा जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, और उसके बाद ये बाहर आता है। जब ये बाहर आता है तो उसके बाद ये देखें ये कैपिलरीज में डिवाइड होता है, और कैपिलरीज जो है इस तरह से जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है पहले इसके इर्द गिर्द लिपटी हुई है, इनको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। लेकिन यहां से ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कहां आ रही, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहां से फिर नीचे आ इस लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द ये जो है कैपिलरी का एलिमेंट, ये जो लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द कैपिलरी का नेटवर्क है we call them vasa recta, vasa recta, ठीक है। ये वो कैपिलरीज हैं जो कि लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द, ठीक है। अब ये जो ब्लड आ रहा है कैपिलरीज के अंदर, इसकी डायरेक्शन क्या है, यहां से ये फ्लो कर रहा है इस तरह से, यानी इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब ये चीज आपने जहन में रखना है। अब लेकिन जो फिल्ट्रेट आ रहा है, फिल्ट्रेट आ रहा है वो यहां से, यानी यहां से ग्लोमेरुलस से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो यानी बोवेन कैप्सूल में एंटर होगा, और उसके बाद यहां पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो कन्वोल्यूटेड यानी बलदार है, सीधी नहीं है, बलदार, तो यहां पे यानी जो एंटर होता है तो बहुत सारी जो यूजफुल चीजें होती हैं उनको तो यहीं पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि जो ग्लूकोज इसके अंदर होगा या अमीनो एसिड्स होंगे वो सारे के सारे यहीं से रीएब्जॉर्ब, यानी इससे रीएब्जॉर्ब करके किसी चीज में आएंगे, ब्लड में, ब्लड में रीएब्जॉर्ब। याद रखना रीएब्जॉर्प्शन कहां पे होती है, ब्लड में, ये अपने जहन में बिठा लो, यानी रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है चीज रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा रही है। अब उसके बाद यानी ये जो ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और इस तरह से, और यानी इनके अंदर जो है जो ब्लड का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में, और यहाँ से जो फिल्ट्रेट की डायरेक्शन है वो इस तरह से, यानी पहले ये जो पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, ये वाला पार्ट, इसको डिसेंडिंग लिंब कहते हैं। डिसेंडिंग लिंब क्यों कहते हैं, डिसेंडिंग लिंब क्यों कहते हैं, इसलिए कि इसमें जो फिल्ट्रेट होता है वो नीचे की डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऊपर से नीचे की डिसेंड होता है, इसलिए इसको डिसेंडिंग कहते हैं। और उसके बाद ये जो है ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी जो फिल्ट्रेट है आप देख रहे होंगे कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, फिल्ट्रेट ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ब्लड का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये दोनों की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए इसको कहते हैं काउंटर करंट। काउंटर करंट का मतलब होता है एक दूसरे के खिलाफ बहाव, यानी हवा अगर इधर जा रही है तो पानी इधर आ रहा है, तो ये दोनों का काउंटर करंट, यानी इसमें फिल्ट्रेट जो है लूप ऑफ हेनले में वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, और जो ब्लड का फ्लो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में। इससे क्या होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि इन दोनों का फ्लो जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर एक ही फ्लो में ये हो एक ही डायरेक्शन में, तो इनके दरमियान में रीअब्जॉर्प्शन या इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही कम हो। इंटरेक्शन कब ज्यादा होगा, जब ये अपोजिट फ्लो में हो। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर मेथड क्यों कहते हैं, ये नंबर 1। अब बात आप आ जाए कि यहां से यानी ग्लोमेरुलस से जब प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है तो फिल्ट्रेट जो है वो पहले कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले। तो जब लूप ऑफ हेनले में ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो लूप ऑफ हैंडले का ये वाला पार्ट, जिसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं और इसको असेंडिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें इसको असेंडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। फिल्ट्रेट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि जो ब्लड है वो नीचे की डायरेक्शन में, इन कैपिलरीज के अंदर नीचे की डायरेक्शन में आता है। जबकि इस लूप ऑफ हैंडले का ये जो असेंडिंग लिम्ब है, इसमें जो फिल्ट्रेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब जब ये वाला जो लिम्ब है, ये वाला जिसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, इट इज परमिएबल टू वाटर, इट इज परमिएबल टू वाटर but not impermeable to salts, impermeable to salts। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यानी ये जो लिम्ब है इसमें से पानी गुजर सकता है, पानी बाहर आ सकता है, पर इसमें से साल्ट बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि इस ये जो साल्ट के लिए इम्परमिएबल है। और ये जो लिम्ब है ये इसके अपोजिट है, यानी ये साल्ट्स के लिए जो है ये परमिएबल है, पर वाटर के लिए इम्परमिएबल है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा कि जब फिल्ट्रेट इसके अंदर लूप ऑफ हैंडले में आता है तो ये वाला लिम्ब जो है इट इज परमिएबल टू वाटर बट इट इज इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स, और ये वाला जो लिम्ब है इट इज परमिएबल टू सॉल्ट्स बट इम्परमिएबल टू वाटर। ठीक है, अब जैसे ही यानी पानी या ये जो फिल्ट्रेट है यहाँ पे पहुँचता है तो ये बड़ा पतला सा होता है और इसकी ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट 250 से लेकर 300 होती है, यानी 250 से लेकर 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी यानी मोलैरिटी का मतलब होता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है, तो ये जो सॉल्यूशन है और इसके अंदर यानी कि बहुत कम यानी कि जो इसकी ऑस्मोलैरिटी है फिलहाल ये बहुत ही कम। अच्छा, उसके बाद जैसे ही ये नीचे आता जाएगा पानी इसमें से बाहर आता जाएगा, क्योंकि ये परमिएबल टू वाटर है और इसके बाहर जो है, इसके बाहर जो माहौल है वो हाइपरटोनिक है। वो कैसे, वो अभी बता दूं। यानी इस लिम्ब के बाहर जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है और पानी जो है वो बाहर आता है, पानी बाहर आता जा रहा है और ये सॉल्यूशन जो है ये गाढ़ा होता जा रहा है। कितना गाढ़ा, इसकी मोलैरिटी जो है वो 300 से 600 यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 900 हो जाती, फिर इस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1200 हो जाती है इसकी ऑस्मोलैरिटी। 1200 का मतलब है कि जहाँ पे आके बहुत ही गाढ़ा होगा। ठीक है, यानी पानी इसमें से निकल। अब जैसे ही ये यानी इस लिम्ब में आएगा तो ये बहुत ही गाढ़ा होगा और इसमें से चूंकि ये जो लिम्ब है ये साल्ट के लिए परमिएबल है, तो ये जो साल्ट है सोडियम क्लोराइड, इसमें से जो सोडियम के आयन हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे और जो क्लोराइड आयन है वो भी इनके पीछे पीछे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव, तो ये आयन्स जो है यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से निकल के कहाँ पे आएंगे, ये इसमें यानी ये जो दरमियान में सेल्स हैं जिनको इंटरस्टिशियम कहा जाता है या इंटरस्टिशियल यानी कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल, ये इसमें आते हैं और यहाँ से एब्जॉर्ब होके कहाँ पे आते हैं, कैपिलरीज में। यहाँ से एब्जॉर्ब होके कैपिलरीज, यानी ये जो कैपिलरीज जो हैं ये जब एब्जॉर्ब यानी इनके अंदर सॉल्ट जाता है तो एक हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हो जाता है और जो पानी बाहर आया है ये इस ब्लड के अंदर जाना शुरू हो जाता है, इस ब्लड में रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो ये जो ऊपर जा रहा है फिल्ट्रेट, जिसकी बहुत ज्यादा ऑस्मोलैरिटी है, यानी जिसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो 1200 से शुरू हो जाती है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है और यानी यहाँ
600 से 300, यानी इस तरह से, यानी जितना चाहे हम पानी को रीएब्सॉर्ब कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, सोडियम के आयन और साल्ट को बाहर निकालना होगा। एक तो सोडियम आयन कहेंगे डिफ्यूजन के जरिए से बाहर आते हैं, लेकिन अगर गुर्दे को एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करनी पड़े वो भी करता है, यानी एनर्जी लगा के इन साल्ट को बाहर निकालना। और इस प्रोसेस में दो हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है ये हार्मोन कॉर्टिकल हार्मोन है, और यानी कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स में, एड्रीनल ग्लैंड है हमारा, एड्रीनल ग्लैंड उसके कॉर्टेक्स रीजन से ये रिलीज होता है, और इसका काम होता है ये सोडियम आयंस की जो ट्रांसपोर्ट होती है अंदर बाहर, इसको प्रोमोट करना। ठीक है, अब जो दूसरा हार्मोन है वो यहाँ पे एक्ट करता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से भी अगर पानी रीएब्सॉर्ब करना चाहे किडनी तो वो कर सकता है। उसके लिए एक हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसको हम ADH कहते हैं, वो रिलीज होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, देखिए डाययूरेटिक उस चीज को कहते हैं जो यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यानी जिस चीज को खाने से या पीने से हमारा पेशाब जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाता है उसको हम डाययूरेटिक कहते हैं। और एंटी डाययूरेटिक जो पेशाब की प्रोडक्शन को कम करता है, यूरिन की प्रोडक्शन को कम करता है। और इसमें रीएब्जॉर्प्शन का मन होता है। रीएब्जॉर्प्शन यानी पानी है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से यानी रीएब्सॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एंट्री टेस्ट में भी ये पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे एक्ट करता है। ADH एक्ट करता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर, और एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले पे कौन सी इसका लिंब, जो असेंडिंग लिंब। ठीक है, तो ये था काउंटर करंट मल्टीप्लायर मेथड। होपफुली आपको इसका जो है जो इसका फलसफा है या इसका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और थैंक यू वेरी मच।